देखिए दोस्तों, मैंने 5 4 3 2 1 करके ये मुड्ढा घटाए, इधर दोनों साइड 5 3 2 1 करके, और 12 फंदे ये गले के बीच में घटाए, और फिर 3 2 1 करके घटाते हुए हमने ये 6.5 इंच बनाई करी पूरी यहाँ पे मुड्ढे की। अब इसी तरह मैंने पीछे का पार्ट भी बनाया है, ये इसमें प्लेन बनाया है पीछे का पार्ट। ये तो इधर मैंने 20 फंदे रखे हैं ये मुड्ढे के लिए, और शोल्डर के 20 फंदे छोड़ रखे हैं, और ये इनमें 6.5 इंच घटाई करके बनाया। इधर मैंने 2 इंच बनाने के बाद गला घटाया, ये इधर से पहले मैंने 5 3 2 1 करके घटाया, और फिर मैंने 2 इंच बनाया है। 2 इंच बनाने के बाद फिर हमने ये 4.5 इंच और बना, तो ये 6.5 इंच हो गया। अब पीछे का पार्ट भी इसी तरह बनाया है, इसमें हमने प्लेन बनाया है। ये भी वही के ये मैंने 85 फंदे लिए, और ये हमने 10 इंच बनाया है, 2 इंच बॉर्डर। और ये पीछे का पार्ट है दोस्तों, मैंने इसमें 2 इंच बॉर्डर बनाया, 8 इंच मैंने और प्लेन बनाई करी है शोल्डर तक घटाने तक। 8 इंच मैंने ये बनाया, और 6.5 इंच ये घटाई करके बनाया। इधर मैंने 4 3 2 1 करके घटाया, क्योंकि ये पीछे का पार्ट है, और आगे के पार्ट में मैंने 5 4 3 2 1 करके घटाया है। इधर मैंने 4 3 2 1 करके घटाया, और ये गले में मैंने 12 फंदे एक साथ घटाए, फिर 3 2 1 करके घटाया, और 20 फंदे मैंने ये शोल्डर के लिए छोड़े। अभी बाजू बनाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें 51 फंदे लिए हैं, बॉर्डर बना रही हूँ मैं, यह बाजू बना रही हूँ जो ब्लाउज का, उसके लिए मैंने 51 फंदे लिए हैं। अब बॉर्डर इस पर एक सिलाई मैंने बिल्कुल उल्टी करी, और दूसरी सिलाई भी उल्टी करेंगे, और उसमें हमने एक फंदा उठाना है, एक फंदा बुनना है। इसी तरह से पूरी सिलाई करना है, एक फंदा उठाना, एक फंदा बुनना। एक फंदा उठाएंगे, एक फंदा बुनेंगे, ये सिलाई पूरी करने के बाद फिर उल्टी सिलाई बुनेंगे, दूसरी सिलाई में फिर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैंने अभी एक सिलाई बुनी, मैंने एक फंदा बुना, एक फंदा मैंने स्लिप किया। अब मैं फिर उल्टी सिलाई करी, अब सीधी सिलाई मतलब मैं उल्टी ही बुनना है, उल्टा ही बुन के बॉर्डर बना हुआ है। तो अब की जो फंदा हमने पहले बुना था उसको हम स्लिप करेंगे, और जो मैंने स्लिप किया था उसको हम बुनेंगे। ये फंदा हमने बुना था तो उसको हम स्लिप कर रहे हैं, और जो हमने स्लिप किया था पहली सिलाई में उसको हम बुनेंगे। इसी तरह सिलाई पूरी करेंगे, और मतलब उल्टी उल्टी ही बुनना है दोनों तरफ से। तो ये बॉर्डर इस तरह से बनेगी। अब 2 इंच बॉर्डर बनने के बाद हम फिर दिखाते हैं। आप देखिए दोस्तों, ये बॉर्डर बन गया है आस्तीन का। अभी डिजाइन डालेंगे, तो अभी 17 फंदे प्लेन बनेंगे, उसके बाद डिजाइन डालना शुरू करते हैं। इस तरह से डिजाइन पड़ेगी, ये मैंने बाजू पहले से बना रखा है, तो इस तरह से डिजाइन पड़ेगी। अभी डिजाइन डालना दिखाते हैं। देखिए 17 फंदे बुनने के बाद डिजाइन डालेंगे। देखिए दोस्तों, ये मैंने 17 फंदे बुन लिए हैं। अब मैंने ये बल लेना है, जाली डालना है। अब एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, बल लेंगे, फंदा सीधा बुनेंगे, बाकी के फंदे 16 फंदे सीधे बुन देते थे। देखिए दोस्तों, मैंने 17 फंदे पहले मैंने 17 फंदे बुने, फिर एक जाली डाली, एक सीधा फंदा बुनना, और 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली डाली, फिर हमने 16 फंदे प्लेन बुने, फिर एक उल्टी सिलाई बुनी। अब फिर सीधी सिलाई में फिर 17 फंदे बुनने के बाद फिर दिखाते हैं।
देखिए दोस्तों, मैंने ये जाली 17 फंदे बुने, फिर एक जाली वाला फंदा बना, फिर से जाली डालेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, और जो 3 फंदे उल्टे बुने थे उनमें से 2 फंदे का एक करेंगे। 2 फंदे का एक किया, फिर एक फंदा उल्टा बुना, फिर सीधा फंदा बुना, फिर उल्टे 2 फंदे उल्टे एक साथ बुने, फिर एक उल्टा फंदा बुना, फिर सीधी फंदा बुना, फिर 2 फंदे उल्टे बुने, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर भल्ले घर जाली डाली इस तरह से। फिर जो 17 फंदे फिर हम सीधे बुनेंगे, फिर उल्टी सिलाई बुनेंगे, सीधी सिलाई में हम फिर बताएंगे। देखिए, हमने डिजाइन डालते हुए 17 फंदे सीधे बुने, फिर एक सिलाई उल्टी बुनी, अब फिर 17 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर दिखाते हैं। देखिए, मैंने ये 17 फंदे प्लेन वाले बुने, 2 फंदे जाली वाले बुने। अभी मैं फिर से जाली डाल रही हूँ और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा। अभी जहाँ 3 फंदे थे, हमने 3 फंदे में उल्टे वाले 2 का एक किया था, अभी फिर से 2 फंदे का एक करेंगे। उल्टे वाले फंदे 2 का एक, फिर सीधा बुना, फिर 2 फंदे का एक किया, फिर सीधा फंदा बुना, 2 फंदे उल्टे बुने, फिर सीधा फंदा बुना, फिर जाली डाली, फिर बाकी के फंदे सीधे बुनेंगे। अभी सिलाई उल्टी करेंगे, सीधी सिलाई में फिर दिखाते हैं। सिलाई उल्टी करने के बाद फिर दिखाते। देखिए दोस्तों, फिर से जाली दोहराएंगे, जाली डालेंगे। ये मैंने 20 फंदे प्लेन बुन लिए, अब जाली डालेंगे और जो 2 फंदे उल्टे थे उनको 2 फंदे का एक करेंगे, फिर सीधा फंदा बुनेंगे, फिर फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर फंदा सीधा बुनेंगे, फिर फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर सीधा फंदा बुनेंगे। फिर 2 फंदे का, उल्टे वाले हैं उनको 2 फंदे का एक करेंगे, फिर फंदा सीधा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे और बाकी के फंदे फिर सीधे बुनेंगे। देखिए दोस्तों, अभी मैं फिर से डिजाइन दोहरा रही हूँ। अभी जाली डालना है, फंदा सीधा बुनना है और 2 फंदे जो उल्टे हैं उन फंदों को सीधे फंदे के साथ बुन देना है, तो 2 फंदे का एक करना है। इस तरह से 2 फंदे का एक बुना जाएगा। इसी तरह सिलाई पूरी करनी है। एक फंदा सीधा बुनना है बीच का, फिर 2 फंदे का एक करना है, एक सीधे फंदे के साथ बुन देना है। तो एक फंदा उल्टा है, एक सीधा है, फिर 2 फंदे बुनना, सीधा फंदा और उल्टा फंदे के साथ बुन देना है, फिर 2 फंदे का एक हो गया। इस तरह से डिजाइन बनेगी और फिर बन लेना है, एक फंदा सीधा बुनना है और ये बाकी के फंदे सीधे बुनेंगे। इसी तरह पूरी डिजाइन पड़ेगी। तो ये अब फिर से दोहराएंगे डिजाइन, फिर से दिखाते हैं डिजाइन डालना। इस तरह से बनती जाएगी। अभी इतना ये वाला डिजाइन बन गया, फिर से डिजाइन दोहराएंगे तो ये वाला बन गया। इसी तरह पूरी 21 इंच मैंने लंबाई बनाई है स्वेटर बाजू की, तो आस्तीन है ना, मैंने 21 इंच बनाई है। इस तरह से डिजाइन पड़ेगी। करीब 10 सिलाई में का डिजाइन बनेगा ये। फिर दोबारा से दोहराएंगे, फिर ये वाला इस तरह से बनाते हुए पूरा इस तरह से बनेगा। देखिए, फिर से डिजाइन डालना शुरू करेंगे। फिर हम 17 फंदे बुनेंगे और फिर बन लेंगे। इस तरह से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा हो गया, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर फंदा 3 उल्टे बुनेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर फंदा सीधा बुनेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर फंदा सीधा बुनेंगे, फिर बन लेंगे और एक फंदा सीधा बुनने के बाद फिर बाकी के 16 फंदे
सीधे बुन देंगे। इसी तरह आगे से डिजाइन डलती जाएगी। तो इस तरह से कुछ इस तरह से दिखेगी डिजाइन। तो बाजू की पूरी लंबाई 21 इंच बनाने के बाद दिखाते हैं। आप इस तरह ट्राई कीजिए तो बहुत सुंदर डिजाइन बनेगी, ये बहुत अच्छी लगेगी। हर देखिए डिजाइन बनने के बाद फिर 17 फंदे बुनना, फिर डिजाइन दोहराना है। इसी तरह से पूरी शर्ट बाजू की आस्तीन की लंबाई पूरी करनी है। और कुछ दूरी के बाद बुनने के बाद फिर एक एक फंदा बढ़ाना शुरू किया है मैंने, को करीब दिखाते हैं। ये मैंने 6-7 इंच बुनने के बाद फंदा बढ़ाना शुरू किया है। तो कुछ 4 छलाई पर फंदे बढ़ाए हैं हमने। तो फिर हमने ये 100 फंदे कर लिए थे पूरे। फिर उसके बाद हमने 5 3 2 1 करके घटाना शुरू किया और फिर बाकी के फंदे एक साथ मैंने बंद कर दिए। इस तरह से स्वेटर बाजू का पूरा हो गया बाजू बनाना। स्वेटर के शोल्डर कैसे सुई से बंद करते हैं वो सिखाऊंगी। इस तरह से एक सिलाई में दोनों शोल्डर को रख लेंगे दोनों साइड के, और अलग अलग सिलाई में दो अलग अलग पल्ले का रख लेंगे। इस तरह से एक ही सिलाई में दोनों कंधों का ही रख लेंगे फंदे, और इस तरह से पीछे की साइड से पकड़ेंगे और इस तरह से एक साथ दोनों सिलाइयों को पकड़ लेंगे। अब सुई में धागा डाल करके तो इस तरह से सुई में ये अपन धागा डाल लिया है हमने ऊन, और अब इस तरह से उल्टा फंदा है ये। तो इस तरह से सामने से लेंगे, सामने से इस तरह से लेंगे फंदा, और एक पीछे वाली सिलाई का फंदा पीछे से इस तरह से, और दो इस आगे के फंदे में इस तरह से अटैच करते जाएंगे। इस तरह से लेंगे फंदे, देखिए सामने से लिया और जो पीछे वाला फंदा था उसके साथ अटैच किया। देखिए पीछे का फंदा सब पीछे वाली सिलाई का फंदा लिया पीछे से, और जो अभी इस सिलाई का फंदा स्लिप किया था उसको उठा इस तरह से उठाएंगे। एक एक फंदा करके दिखाती हूँ। ये पीछे की सिलाई का फंदा लिया, जो अभी आगे की सिलाई का छोड़ा था जो फंदा उसको ले लेंगे साथ में। आगे की सिलाई का फंदा लिया और जो पीछे की सिलाई का फंदा छोड़ा था उसको ले लेंगे साथ में। देखिए इसी तरह सारे फंदे बंद कर देना है। एक फंदा पीछे की सिलाई का लेना है इस तरह से, एक फंदा आगे की सिलाई का लेना है और पीछे की सिलाई का जो स्लिप किया था उसको अटैच करते जाना है। देखिए दोस्तों इस तरह सारे फंदे बंद हो गए। इसको बुनाई के तरह लगेगा, इसको लगेगा ही नहीं कि इसको जॉइंट किया है इधर से। सफाई से बंद हुआ है। स्वेटर का जो गला होता है उसके फंदे कैसे बंद करते हैं वो सिखाऊंगी आज। इस तरह से बंद करेंगे, उल्टा फंदा सीधे फंदे की तरह लेंगे और सीधा फंदा जैसे उल्टा फंदा बनते हैं उस तरह से लेंगे। वो जो छोड़ा है फंदा पहले उल्टा उसको फिर से ले लेंगे धागे में।
फिर उल्टा फंदा सीधे फंदे की तरह लेंगे और जो सीधा फंदा छोड़ा था उसको फिर से धागे में ले लेंगे, अटैच करते हुए बंद करते जाएंगे इस तरह से। फिर उल्टा फंदा लेंगे, इस तरह से बंद होते जाएगा गले के फंदे। सीधा फंदा उल्टी तरफ से ऐसे उल्टा फंदा बनते हैं उस तरह से लेना है, जो उल्टा फंदा है उसको सीधी तरह से लेना है। देखिए दोस्तों, ये ब्लाउज बन गया है। अब हम सिलाई करेंगे। और ये मैंने ब्लाउज का गला बनाया है, तो मैंने इसमें 70 फंदे आगे के गले में लिए हैं, 60 फंदे पीछे के गले में लिए हैं। और ये एक बाजू मैंने अटैच कर दिया है। अब दूसरा वाला बाजू अटैच करेंगे। ब्लाउज बन गया है पूरा। देखिए कितना प्यारा ब्लाउज बना है। अभी पूरा सिलने के बाद दिखाते हैं। इसमें सिलाई एक बाजू मैंने सिल दिया है, देखिए। और अब दूसरा बाजू सिलने का बाकी है। सिलने के बाद फिर पूरा ब्लाउज कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ब्लाउज में सिलाई लगा दी है। अब ब्लाउज कंप्लीट है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, मेहनत बहुत लगती है कोई भी वीडियो बनाने में, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है ब्लाउज। सिलाई लगा दी मैंने, ये बाजू सिल दिए, अटैच कर दिए हमने इसको। और पूरा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, अगर पसंद आए तो देखिए कितना प्यारा बना है। ये मैंने फुल आस्तीन का बनाया है ब्लाउज। आप चाहे जैसे बना सकते हैं, आप हाफ भी बना सकते हैं, पर मैंने फुल बनाया है। धन्यवाद दोस्तों।